हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों, पर्यावरण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इनमें अस्पताल में भर्ती आरोपी को हथकड़ी लगाने पर रोक और मानव गरिमा की रक्षा शामिल है। बुलडोजर एक्शन के दुरुपयोग पर सख्ती, आवारा कुत्तों का प्रबंधन, सिविल जजों की नियुक्ति में समय सीमा तय करना भी शामिल है। ये फैसले संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले साबित हुए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा जताई। उन्होंने भाजपा की नीतियों पर सवाल भी उठाए, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि व्यापारियों को समर्थन मिल सके और व्यापार में वृद्धि हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की सरहदों को लेकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को याद दिलाते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों की देश में मौजूदगी सिस्टम की नाकामी को दिखाती है, जिससे सख्ती और कानून के तहत ठीक करने की ज़रूरत है। शशि थरूर ने कहा कि अगर लोग इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर रहे हैं या वीज़ा अवधि से अधिक वक्त तक रुक रहे हैं तो वह बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन कंट्रोल में चूक की तरफ से इशारा करता है। इसके साथ ही थरूर ने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की भी वकालत की। वहीं दोस्तों देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की अनुमति पर चिंता जताई। आईएमए का कहना है कि यह फैसला मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों के लिए खतरा होगा। संगठन ने सरकार से इस नीति की पुनर्समीक्षा करने और चिकित्सा पद्धतियों के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाने रखने की अपील की। आईएमए ने आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मेट्रो शहरों में विधायकों को 12,000 और अन्य शहरों में 9,000 रुपये भत्ता मिलेगा, जो पहले 5,000 था। विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी। पूर्व विधायकों की पेंशन और यात्रा भत्ते पर लगी सीमा भी हटा दी गई है, जिससे लगभग 550 पूर्व विधायकों को लाभ होगा। वहीं दोस्तों देखिए अगली खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जनजातीय समाज का देश के विकास में बड़ा योगदान है, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने आदिवासियों के सशक्तिकरण के नाम पर उनकी सांस्कृतिक पहचान से समझौता न करने की बात कही। उन्होंने मतांतरण को जनजातीय समाज की पहचान खत्म करने का प्रयास बताया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में पहली बार 3 जनजातीय मंत्री बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन चुके हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद एनसीपी की सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन की संभावना जताई। कांग्रेस ने शिवसेना से नाता तोड़ लिया क्योंकि उसे दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पैसा एक्ट को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। इस फैसले से भाजपा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छीन लिया गया। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करेगा और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाएगा। इस निर्णय से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब सरकार ने मोगा जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अध्यापक दंपति के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। यह फैसला सरकार की कर्मचारियों के प्रति अटूट सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले राशि को बांट दिया गया। अब जिलों में दिसंबर माह की राशि भेजने की तैयारी भी चल रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था। चलिए अगली खबर देखिए, कमज़ोर वैश्विक मांग के कारण भारत का FY 2026 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु और सेवा निर्यात का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और रिपोर्ट में कहा गया कि FY 2026 में भारत का कुल निर्यात $850 अरब तक पहुंच सकता है। सेवा निर्यात एकमात्र मजबूत सहारा हो सकता है। अमेरिका और EU के साथ व्यापार समझौते लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं।
वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक में सीएम पद को लेकर अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान में किसी से नहीं मिल चुके हैं, अपने पद से वो खुश हैं। इससे पहले सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया था कि वह पद पर बने रहेंगे और हाईकमान उनके साथ है। साथ ही उन्होंने 2-2.5 साल तक पद पर बने रहने के निर्णय से इनकार किया था। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगसा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार युवक पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। यह घटना रात करीब 11 बजे कली मोहर यूनियन के हुसैन दंगा गांव में हुई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पांगसा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। वहीं देखिए दोस्तों, सरकारी ज़मीन के म्यूटेशन पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 90 दिनों की डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में समीक्षा की बैठक की गई। प्रधान सचिव ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि SC ST विधवा और गंभीर बीमारी वाले आवेदकों के मामलों का निष्पादन नियम का पालन करते हुए तेज गति से किया जाए। सभी CO को सरकारी भूमि को 14 जनवरी तक अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। 1 जनवरी 2026 के बाद सभी प्रकार के भू अभिलेख डिजिटल किया जाए और पोर्टल के माध्यम से इसका पूरा बायोडाटा दिया जाए।